पूछा यूपी की गाड़ी यहाँ बंगाल बेचने में उपयोग हो रही है, पश्चिम बंगाल की गाड़ी उपयोग में हो रही है, तो पता नहीं एक बार तो मैंने तेलंगाना की गाड़ी देखी है। मेरे पास बात समझ में नहीं आती है कि अगर सामान्य परिवार सड़क से निकलता है तो प्रशासन की नजर चालान करने के लिए तत्काल तैयार रहती है, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। दूसरा विषय ये है कि जिहादी मानसिकता को हम कुचलेंगे, अगर प्रशासन नहीं कुचलेगा तो यहाँ का समाज कुचलेगा। अगर जिहादी लोगों की संख्या बढ़ती है और नगर में किसी भी प्रकार की समस्याएं खड़ी होती है तो उसका उत्तर इस प्रकार से दिया जाएगा कि प्रशासन फिर उसको संभाल नहीं पाए। अरे हम है ना, और बताओ और कौन सा? दूसरा ये है कि जो लड़की है आए दिन पढ़ने आती है, उसके साथ छेड़खानी हुई पहले भी कई बार, और आज जब बात हद से बढ़ गई तो उसने परिवार को बताया। लड़की के साथ झूमाझटकी हुई, उठाने की कोशिश हुई है, सारी चीजें करी है आरोपियों ने। ऐसे जिहादी लोग अगर हमारे समाज में यहाँ रहेंगे तो हमारी बहन बेटियां कहाँ जाएगी? दूसरा ये है कि कार्रवाई के नाम पे हमको एफआईआर नहीं चाहिए। ये हम मानते हैं कि संविधान के भरोसे हम चल रहे हैं, लेकिन संविधान हमारा हिंदू समाज की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। एफआईआर ऐसी होनी चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, अगर एक्शन हो। सारे आरोपी जितने भी पुराने हैं उनका इनकाउंटर भी करें प्रशासन। आज हम 100 साल से संघर्ष में लगे हैं, सरकार हमारी विचारधारा की है, लोग हमारे हैं, फिर भी हमारे हिंदू समाज पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? इस पर हमको गुस्सा है, आक्रोश है। दूसरा ये है कि लड़की अपनी एफआईआर अभी करवाएगी। एफआईआर में अगर प्रशासन ने कोशिश करी कि थोड़ी भी त्रुटि रखने की कोशिश नहीं करना चाहिए, जितनी हेवी एफआईआर होगी हम प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये इसका भाई भी एक आरोपी है, 376 में फरारी काट रहा है, प्रशासन पता नहीं कहाँ है। मुझे नहीं जानकारी है कि गिरफ्तार हुआ है कि नहीं, लेकिन ऐसी घटनाएं इसी परिवार से हो रही है। रंभापुर नगर के अंदर हमारे समाज के बीच में रह कर भी ऐसे SMS और ऐसी चीजें हो रही है जिसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। उर्दू के अंदर आईडी बना रहे हैं, स्नैपचैट के अंदर। स्नैपचैट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको ऊपर से लिखते जाओ डिलीट होता जाता है। स्नैपचैट पर भी प्रतिबंध लगाए प्रशासन कि झाबुआ जैसे जनजाति क्षेत्र के अंदर स्नैपचैट का क्या काम है? कौन सी लड़कियों से बात करना चाहते हैं जिहादी? ऐसी कौन सी मजबूरी है प्रशासन की कि कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही? हम चाहते हैं एफआईआर ऐसी तगड़ी हो और ऐसा जवाब दिया जाए। हम प्रशासन के साथ सहयोग मिला के खड़े हैं, लेकिन अगर हमारे मन के हिसाब से काम नहीं हुआ तो यह आंदोलन सिर्फ अभी चिंगारी है, आग लगाएंगे आने वाले समय में, चाहे कुछ भी हो जाए। और प्रशासन देखते हैं उनके पूरे नगर के अंदर जितने भी अवैध निर्माण है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, चाहे कोई भी हो, नगर में नहीं रहेगा और झाबुआ जिले के अंदर भी नहीं रहेगा। पूरा पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरा भारत बांग्लादेशी घुसपैठिए और विदेशियों से परेशान हो रहा है, लेकिन प्रशासन सिर्फ अपनी कार्रवाई करता है कागज पे, चलो ठीक है छोड़ देते। ऐसे प्रशासन से हम सहयोग करने की फिर अपेक्षा मत करना, जबकि जनता है, समाज है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तो मैं नेतृत्व करता हूँ, थोड़े बहुत लोगों का तो खड़ा हो गया, ये किसी की नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम संगठन से आ गए तो हम नेतृत्व कर रहे हैं। बाकी ये लोग जहाँ भी पनप रहे हैं नगर के अंदर, रंभापुर है, काकड़वाणी है, बदरानी है, जनजाति गाँव में पनप रहे हैं, छोटे छोटे कस्बों में बस रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इनकी नागरिकता क्या है, सारी चीजें चेक होनी चाहिए, उसी से हम संतुष्ट होंगे। अभी 2 घंटे का हम समय और देते हैं, अभी हम एफआईआर करवा रहे हैं, कार्रवाई हमको बुलडोजर एक्शन से कम अभी दूसरी छानबीन नहीं हो, बस इस मकान की छानबीन होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। एक चीज और है,
अरे भाई मैं आ गया हूँ। आपने अपनी बात रखी। मैं केवल कानून की बात करूंगा। कानून जो आवश्यक है, जो बातें आपने वहाँ उठाई हैं, जो बातें हमने अंदर भाई साहब और सब लोगों ने मिलकर हमसे की है, एक पॉइंट पे मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अच्छी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी और आपकी आंखों के सामने होगी। अब जब मैं स्वयं आपसे बात कर रहा हूँ, सभी लोगों से एक एक करके बात की है और मैं भी आप लोगों के बीच में से ही हूँ। ऐसा मत समझो कि मैं कोई दूसरी पार्टी का हूँ, कि कहीं अलग से आया हूँ, कि कहीं दूसरे समाज का हूँ, कि दूसरा हूँ। ये पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? तो जब मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपको कि इस केस में बहुत कड़ी कार्रवाई होगी और इस केस से कुछ नहीं होता। जो लंबी चौड़ी बातें आप लोगों ने बताई हैं कि जो अतिक्रमण हो रहा है, बाहर से आके लोग धंधा कर रहे हैं और उस हिसाब से इस तरह की गतिविधियों को संगठित तरीके से कोई यदि चालू रख रहा है, उन सबके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप सबको मेरी बात, आप सबको पता है। अब मैं जब बोल रहा हूँ तब बीच में मत बोलिए। जो बता रहा हूँ आपको वो ये है, कानूनी प्रक्रिया है, जैसा सब लोगों ने बताया है उसके हिसाब से पूरी कार्रवाई होगी। आप लोग निश्चिंत रहें, मेरा नंबर नोट करें। किसी के लिए हो कार्रवाई तो मेरे घर पे आ जाएं, आप मुझे बताएं कि ये परेशानी है, ये काम नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपकी कोई बात नहीं सुन सकता। जो बात है वो ये है, मैंने आपको बता दी है। अब आपको मेरी बात हो गई है, जुलूस वाली बात हो गई है, ऑलरेडी आपको बताया जा चुकी है, सबको पता चल गया है। सुनो मेरी बात, शांत रहिए। आप 7-8 बजे को हैं, आप लोग सब अपने अपने घर पे जाइए, कोई भी काम हाथ नहीं देगा। अब पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मैं बैठा हूँ, जब तक सारा काम, सुनो मेरी बात, जब तक सारा काम आपने जो बताया पूरा नहीं होगा, मैं यहाँ से थाने से नहीं जाऊँगा। आप आके मिलिए, आप खाना खा के आके मिलिए, आप पूरा आके मिलिए।